वेलकम आप सभी लोगों का। साथियों, कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले मैं आप सभी को जरूर अपडेट कर देता हूं कि हाँ भाई ये वैकेंसी आ गई, वे वैकेंसी आ गई है। तो फाइनली एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसके स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। इस वैकेंसी के बारे में क्या है आइए मैं बताता हूं। इस सभी बच्चों को ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इसमें जो है 12th पास पे वैकेंसी आई है साथियों। कंपटीशन बहुत कम होगा इसमें, मैं उसकी भी रीजन बताऊंगा कि क्यों कंपटीशन कम होगा। कोई फिजिकल नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और केंद्रीय सरकार की नौकरी है, यानी आप सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए। फॉर्म भर लेना इसको मेरे भाई, इसको भरने से मत चूकना, आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर साझा कर देता हूं। तो सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट रहो, तभी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप इन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन नहीं पा सकते। साथियों, मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है डीडीए की वैकेंसी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ये आपका पूरी पीडीएफ है फॉर्म की, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इसकी टेंटेटिव डेट, जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 6 तारीख से है। 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, है ना, और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। हालांकि मैं जिस वैकेंसी, अच्छा इसके एग्जाम की डेट भी दिया हुआ है कि दिसंबर से जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम डेट भी मेंशन है। मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं वो वैकेंसी आपके सामने ये है। इसी में एक वैकेंसी आई है, बच्चा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसे जेएसए कहते हैं। बड़ी शानदार सी वैकेंसी है मेरे भाई, जेएसए की वैकेंसी बहुत ही शानदार है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं अभी दिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा, सारा डिटेल में अपने नोटिफिकेशन में भी भेज दूंगा, आपको दिख जाएगा। 18 से 27 इसकी एज लिमिट है, ठीक है साथियों। अच्छा, मतलब इसकी एज लिमिट है, और 12th पास अगर बच्चा है तो इसके फॉर्म को भर सकता है। 12th पास बस चाहिए इसमें। क्या चाहिए साथियों, 12th पास इसमें चाहिए। लेवल 2 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ग्रुप सी लेवल की जॉब है साथियों। ये इसका पूरा डिटेल है। इसमें कितने पोस्ट निकल के आए हैं वो भी मैं बता देता हूं। तो 199 पोस्ट है, 199 पोस्ट है इसमें, 199। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं, बहुत डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल है, सीबीटी एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में आपके एग्जाम में आएंगे। बात समझ में आई? सर आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अरे अभी तो बताया टेलीग्राम चैनल का नाम, यही तो सर्च करना है आपको टेलीग्राम पे, शुभम सिंह सर पीडब्ल्यू, ऐसे ही तो सर्च करना है, शुभम सिंह सर पीडब्ल्यू सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा टेलीग्राम। ठीक है बच्चा, चलिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हाँ, ये मैंने बताया कि इसमें एक एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा आप सभी के लिए, केवल एक ही एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर से बी 100 मार्क्स कंसिस्टिंग द 100 क्वेश्चन, ये चीज इसमें नहीं है, ये दूसरी चीज में है। और यहां पे रीजन, अच्छा मैं यहां पे बताता हूं आप सभी को, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। फाइनली जो मैं आपको चीजें यहां पे बता रहा हूं, सीबीटी एग्जाम जो 150 क्वेश्चन आएगा इसमें, 150 क्वेश्चन आएगा बेटा, वो भी 2 घंटे का। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर भी होगा 20 क्वेश्चन, लेकिन बेटा ये मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब आपको कंप्यूटर केवल क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर आपको केवल क्वालिफाई करना है। 2 घंटे का पेपर होगा साथियों। उसी के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, मैंडेटरी है बट केवल क्वालिफाइंग है। टाइपिंग भी आपकी होगी लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग है आप सभी के लिए, सारे बच्चे, ठीक है। तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी आप सभी की, केवल बेटा क्वालिफाइंग है, टाइपिंग टेस्ट फॉर जेएसए केवल क्वालिफाइंग है। तो इसका मतलब मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है। भाई जो सब्जेक्ट आपके मैथ एसएससी में आते हैं वही सब्जेक्ट है। 30 30 40 30 यानी टोटल 130 नंबर पे कट ऑफ बनेगी, 130 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा बेटा, बस एक ही एग्जाम है इसमें, बस एक ही एग्जाम है बाबू, बस एक ही एग्जाम है। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं देखते, पहले ही मैंने बता दिया 18 से 27 एज लिमिट है। अभी भी कमेंट कर रहे हो सर एज लिमिट क्या है, 18 से 27 एज लिमिट है साथियों। 12th पास हो, अगर आप 12th पास हो और अगर आपकी 18 से 27 एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप 12th पास हो और आपकी एज लिमिट 18 से 27 है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। इसमें यही सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए, जो आप एसएससी में पढ़ते हो, सेम सिलेबस है। आपका कंप्यूटर का भी पेपर होगा लेकिन वो आपके मेरिट में नहीं ऐड होगा, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। 20 मार्क्स का पेपर होगा कंप्यूटर का, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 130 में से बनेगी। कितने में से बेटा? 130 में से बन जाएगी साथियों, ठीक है ना।
वर्क क्या होता है अभी बताऊंगा भाई, जेएसए का वर्क क्या होता है। सुनो, ये जो वैकेंसी है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए की होती है। कौन सी वैकेंसी है? जेएसए। एक बार मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं, ये आपको पढ़ना है, ये चीजें आपको पढ़नी है बेटा, ये चीजें आपको पढ़नी है। जैसे मैथ की बात करूं तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी पूरी अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। यानी ये वही सिलेबस है जो आप एसएससी में पढ़ते हो, एसएससी का ही सिलेबस है साथियों, और कुछ नहीं है, एसएससी का सिलेबस है। ठीक है, अभी सब कुछ बताऊंगा यार, अभी सारा कुछ बताऊंगा कि जॉब लोकेशन क्या है ना, जॉब प्रोफाइल क्या है, लोकेशन क्या है ना, कंपटीशन क्यों कम है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले सारी चीजें बता लेने दो, अभी सब बताऊंगा, सैलरी वैलरी सब बताऊंगा, परेशान मत होना सारे बच्चे। ये रीजनिंग का सिलेबस है आपका, रीजनिंग में जो एसएससी के सिलेबस में आता है वही रीजनिंग के सिलेबस में होगा। सर क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, दोनों लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है और ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है जिसमें करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है जो 20 क्वेश्चन आएंगे लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहां पे लिखा भी हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये पेपर आपको देना है, बस क्वालिफाई कर देना है इसको, और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है ना बच्चा, क्वालिफाई कर देना है आप सभी को, और कुछ नहीं करना है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट क्या है इसको थोड़ा सा आप सीरियसली ले लेना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टाइपिंग टेस्ट है, काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, का टाइपिंग टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। टाइपिंग टेस्ट जो आपसे मांगी गई है वो 35, देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, हाँ यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश मीडियम शुड हैव द मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। तो 35 वर्ड पर मिनट ये आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट ये आपकी हिंदी की टाइपिंग है। तो आपको इसमें टाइपिंग देना पड़ेगा दूसरे स्टेज में, यानी 2 स्टेज में पेपर है आपके लिए, 2 स्टेज में पेपर है, पहला एग्जाम होगा, दूसरा आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है टाइपिंग सारे बच्चे करते हो, अब तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में टाइपिंग मांगा जा रहा है, तो धीरे धीरे टाइपिंग तो आप सीख ही लो। मैंडेटरी फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द स्किल 1, स्किल 2 जो है आपकी टाइपिंग है, विश टू एग्जामिन द टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। और ये सारी टाइपिंग टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो कि बच्चा ये आप सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, आप सभी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर जॉब लोकेशन क्या है। देखो सबसे पहले आप समझो कि जॉब प्रोफाइल क्या है मेरे भाई, जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, जॉब लोकेशन क्या है, ये सारी चीजों से सवाल आ रहे हैं, इनको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम कहां होगा, एग्जाम कहां होगा, ये सारी चीजें भी बतानी है आपको, ठीक है। और क्या पूछे थे, प्रमोशन कहां होगा, ठीक है, प्रमोशन क्या मिलेगा, और सैलरी कितनी मिलेगी मेरे भाई, सैलरी कितनी मिलेगी, ये चीजें, ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे मैं आप सभी को बता देता हूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जो जॉब प्रोफाइल रहेगी बेटा जेएसए, जेएसए का मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी आप ऐसा समझिए कि आप क्लर्क के पोस्ट पे आप रहेंगे, क्लर्क के पोस्ट पे आपको रहना है, क्लर्क की पोस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। मतलब जो ऑफिस के जो काम देखते हैं कि कौन सा क्या काम चल रहा है, उसकी पूरी चीजें देखना, ऑफिशियल वर्क है, पूरी तरह से फील्ड वर्क नहीं है, ऑफिशियल वर्क है आप सभी के लिए, तो ऑफिस वर्क आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। जॉब लोकेशन आपको पता है डीडीए की वैकेंसी है, इसलिए जॉब आपको परमानेंट दिल्ली में करना है। कहां करना है साथियों, दिल्ली में करना है, परमानेंट जॉब आपकी दिल्ली में रहेगी, दिल्ली से बाहर आपको नहीं जाना है, हमेशा आपको जॉब दिल्ली में ही करनी होगी। एग्जाम कहां होगा, दिल्ली में ही होगा। आपको पता है 1 स्टेज एग्जाम है, यानी एक ही बार आपको आना है एग्जाम देने, 4 बार नहीं आना, एक बार आना है, एक बार बस दिल्ली में पेपर देना है। प्रमोशन कब होता है बेटा, जेएसए में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, जॉब लोकेशन अगर आप मतलब जॉब प्रोफाइल अगर आप जेएसए की पाते हो, तो आपका सबसे पहला प्रमोशन एसएसए में होता है, 3 से 4 सालों में आप एसएसए बन जाते हो, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बन जाते हो आप। बात समझ में आई, बहुत तेज लोग, बहुत तेज इसमें प्रमोशन होता है। सैलरी कितनी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45,000 है, लेवल 2 की जॉब है आप सभी के लिए साथियों, लेवल 2 की जॉब है, ये लेवल 2 की जॉब है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45,000 रुपीज रहेगी,
ठीक है साथियों, 45,000 रुपीज आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैंने अपने थंबनेल पे लिखा था कि कंपटीशन बहुत कम है। अब इसका रीजन क्या है कंपटीशन कम है? तो कंपटीशन कम होने का रीजन ये है, यहां पे देखिए बहुत सारे लोग इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे बेटा? क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन फी है, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए 2,500 रुपए का कंपटीशन है, ठीक है ना, और नॉन रिफंडेबल है। जबकि अगर ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल कैंडिडेट है, इनके लिए 1,500 रुपए का हमारा जो है जो ये है साथियों, 1,500 रुपए का फॉर्म फी है जो रिफंडेबल है, जो बाद में रिफंड हो जाएगा, है ना। ये आपको डीडीए के थ्रू लेना है। डीडीए की वैकेंसी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब कहोगे सर सारे बच्चे तो फिर फीमेल वाले ही हो जाएंगे। अरे बालक, ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो। देखो, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा होता है, ध्यान से समझो। जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझो, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है? 86, तो इसमें अनरिजर्व वाले ही जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 20 है, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले ही जाएंगे। एससी की वैकेंसी 26 है, एसटी की वैकेंसी 14 है, इसकी वैकेंसी 53 है ओबीसी की। तो जिसकी जो वैकेंसी है वो उसी में जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए मत परेशान हो। तो इसीलिए आपका थोड़ा सा क्या है साथियों कि कंपटीशन बहुत कम है, कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बेटा इसमें फॉर्म भरते ही नहीं है। आप सभी के लिए मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, सभी बच्चों के लिए 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 6 अक्टूबर से। तो अच्छा, इसका एग्जाम की डेट भी दे रखी है, मैंने पहले ही बता दिया है, दिसंबर जनवरी में इसका पेपर हो जाएगा। डीडीए का पेपर है। बहुत शानदार वैकेंसी आई है साथियों। कंपटीशन इसीलिए कम है क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे। 199 पोस्ट है इसमें। कितनी पोस्ट है बेटा? 199 पोस्ट है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेने की, वो भी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना साथियों। तो ये चीज है आप सभी के लिए। बाकी पूरा डिटेल मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप सारे बच्चे टेलीग्राम पे जाके मेरे पूरी डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। जो चीजें आपको नहीं दिखी होंगी वो भी आप देख लेना। सर इतना पैसा नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं कंपटीशन कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे इसका फॉर्म। कंपटीशन कम होने की वजह यही है। बाकी आप एसएससी की कंप्लीट तैयारी सफर 4.0 के बैच के साथ कर सकते हो। आप एसएससी महापैक भी ले सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, सारे आपको इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इस वीडियो में सारी जानकारी मैंने दे दिया। अगर कोई डाउट होगा तो सारे बच्चे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, लव यू ऑल। अरे जो लड़कियां हैं वो तो फॉर्म भर दो भाई, 1,500 रुपए का फॉर्म है, लेकिन वो रिफंडेबल भी तो है। लड़कियों के लिए तो रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए 2,500 का फॉर्म का फी है, लेकिन रिफंडेबल नहीं है। बाकी लोगों के लिए रिफंडेबल है। पेपर दोगे, पैसा वापस आ जाएगा। फिर भी कह रहे हो नहीं भरोगे फॉर्म। चलो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, लव यू ऑल।